Hello everyone, hello students, very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. मेरे अकॉर्डिंगली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 PM पे, रात के 9 बजे। तो मेरी तरफ से तो गुड इवनिंग है सारे लोगों को। बाकी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने हिसाब से इस मेरे ग्रीटिंग्स को आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मरकरी का लेवल बहुत ऊपर बढ़ते जा रहा है, गर्मी अपने पीक पे जाती जा रही है और अभी अप्रैल का ही महीना है। तो गर्मी के नजर रखते हुए हम लोग सेशंस रिकॉर्ड कर करके आपके आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके तक आप तक ये सारे कंटेंट जो हैं, जो चीजें हैं आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड, आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए। सो अगेन एक नए वीडियो में ब्रेनीपीडिया स्किल्स के इस प्लेटफॉर्म पे, मेरा नाम है अनंत कुमार सिंह एंड मैं क्वांट एंड रीजनिंग का फैकल्टी हूँ बैंकिंग, एसएससी और लाइक रेलवेज एग्जाम्स के लिए। सो अगेन एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पीवाई क्यूज, राइट? 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने इन वीडियो को कैसे बनाना स्टार्ट किया है, हमने टॉपिक वाइज बाइफरकेशन किया है। पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन हम करेंगे ऑड वन आउट या फिर रॉन्ग आउट ऑफ द सीरीज, फिर मिसिंग सीरीज करेंगे। फिर टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चंस बन आए हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे, राइट? स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के देखे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के देखेंगे। ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चंस हैं जहां तक मुझे पता पड़ रहा है। और दो आई थिंक 5 क्वेश्चन हम देखेंगे ऑड वन आउट से, राइट? बिना टाइम जाया करते हुए हम सेशन स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ठीक है जी, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है बेटा, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, राइट? दिस इज द ओनली मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था और मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 10 था, मैंने आपको होमवर्क दिया है। आप लास्ट अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, मुझे बताएं। अगर आंसर सही होगा तो भी मैं रिस्पॉन्स करूंगा, अगर आंसर गलत होगा तो भी मैं रिस्पॉन्स करूंगा कि क्या इसको राइट वे है करने का, राइट? तो हमने 10 क्वेश्चन पिछले सेशन में किया था। अगेन नए कुछ नए क्वेश्चंस में लेके आया हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। अगेन मेरा सजेशन यही रहेगा प्रीवियस वीडियोस की तरह कि आप पहले इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें। अपने आप को 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 45 सेकेंड जितना दे सकते हैं दें, और इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए। तो होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास पहले तो स्क्वायर रूट है। तो अगेन मैंने आपको पिछले, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में भी आया हुआ है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, स्क्वायर रूट के लिए एक तरीका आप याद रखें। जो ये नंबर होते हैं ना, जैसे कि 20 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, इन नंबर्स का स्क्वायर बनाना बहुत ही, मतलब स्क्वायर जानना या निकालना बहुत ही हमारे लिए इजी होता है, राइट? कैसे इजी होता है देखना। अगर मैं कहूं आपको 40 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर विच इज 16 और 2 जीरो लगा दोगे, 1600 इज द स्क्वायर ऑफ 40। सिमिलरली अगर मैं आपको 60 का कहूं तो क्या करोगे, 36 डबल जीरो। तो इससे आपको, देखो इससे आपको पता क्या पड़ेगा, आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो नंबर है वो किस नंबर के इर्द गिर्द है, राइट? मेरी बात पिक कर पा रहे हो आप लोग? ठीक है जी। बेसिकली क्या है, ये नंबर है 6561। तो आपके जब भी ये नंबर आप देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक नंबर क्लिक होता है 80, और इसका स्क्वायर होता है 6400। अरे बेटा थोड़ा सा ही तो ज्यादा है ये नंबर 6561। आप 6400 पे हो और नंबर है 6561। तो जस्ट, क्या ये गैस आप नहीं कर सकते हो ये नंबर 81 का स्क्वायर है? यूनिट डिजिट पे आपको 1 चाहिए। अच्छा, आप अगर ऐसे भी देखते, अगर 90 का देखोगे तो 8100 हो जाएगा, तो इन बिटवीन द नंबर्स है। तो पहले आप यूनिट डिजिट को देखोगे, दैट इज 1। यूनिट डिजिट 1 कहां पे आता है, या तो 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 से हो, यानी 81 इंटू 81, या फिर क्या हो आपके पास नंबर हो
आपके पास क्या नंबर हो, आपके पास नंबर हो 89, 89 इंटू 89 ये हो, और तो कहीं नहीं आता है 1 यूनिट डिजिट पे। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो ये 81 का स्क्वायर था ये नंबर किसका है, 17 का स्क्वायर है, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 81 प्लस कितना हो जाएगा ये 34, अच्छा प्लस 45 का स्क्वायर, सॉरी 45% चाहिए 80 का, ठीक है। 50% कितना होगा 80 का, आप जी कहोगे 40, ठीक है। और इसका हाफ कितना होगा, अगर 50% में निकालू 80 का विच इज 40, क्योंकि 45% निकालना है, और 5% माइनस कर दो, 5% 8 का कितना होगा 4 होगा, तो -4 दैट इज गोइंग टू बी 36। सबको प्लस करो, कितना आ गया ये आ गया 40, 40, और आपके पास एक यहाँ पे है तो इसको माइनस कर दो, ये 80 कर लो, 80 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 40 और 30 70 विच इज गोइंग टू बी कितना 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 बच्चे 150। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 4। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हो। अगेन मैं हर एक अब स्टेप करके आपको नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया ये कैसे आया बेटा। अगेन ना मैं वही चीज वापस से रिपीट करूंगा इस वीडियो में भी। आप अगर इस वीडियो को पीवाईक्यू आप कब देखते हो बेटा, बहुत ना सिंपल सी चीज है। पीवाईक्यू कब देखोगे आप, जब आपको लगेगा कि आपकी तैयारी सफिशिएंट हो गई है। नाउ लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। प्रैक्टिस के लिए कोई पीवाईक्यू नहीं देखता है मेरे हिसाब से। तो पीवाईक्यू देखते हो आप क्वेश्चन को देखने के लिए क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का और क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ठीक है। साथ के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें जिससे कि आपको पता पड़ता रहेगा कि क्या आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, ठीक है। चलिए, वैदिक मैथ्स का वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, प्लीज गो वॉच दैट वीडियो ऑल ऑफ यू। वैदिक मैथ्स में मैंने बता दिया है आपको कि कैसे स्क्वायर नंबर्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन, अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर कि क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे हमारे यहाँ पे, तो फॉर दैट रीजन थोड़ा वो है हमारे पास, थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है, तो कोई नहीं। चलो उससे हमें फर्क हमारे हमारे पढ़ाई पे हमारे लर्निंग पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी स्टडीज ऐसे कंटिन्यू ही चलनी चाहिए, ठीक है, कोई उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज पॉज करके आप खुद सॉल्व कर लेना एक बार, आगे मैं सॉल्व करता हूं आपके साथ। पहले है यहाँ पे, अगेन आपको ये याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको फॉलो करना है बोर्ड मास रूल। बहुत ही बेसिक सा है, बचपन से पढ़ाया जाता है ये रूल, तो इसी रूल को हमें फॉलो करना है। तो पहले हमारे पास है ये, इसको डिवाइड करना है 4 टाइम्स 8 को डिवाइड करना है 22 से। तो कैसे करें, आप डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 404 और मल्टीप्लाइड बाई 4, 400 इंटू 4 1600, और 4 इंटू 4 16, तो 400, सॉरी कितना 1616, 1616 माइनस 316 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है जी हमारे पास प्लस 400 है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 1300, ये हो जाएगा -400 विच इज गोइंग टू बी 900 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 30, 30 का स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन को बस मतलब देखते ही कर देना है, आधी कैलकुलेशन तो आपके दिमाग में हो जानी चाहिए और बस देखते ही आपको आंसर पता होना चाहिए कि क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो जी आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है या फिर मेरे से कुछ गलती किसी स्टेप में हुई है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि हम उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सके, आपके सामने रख सके, आपको बता सके कि वो गलती थी या नहीं थी हमारी, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज ऐसी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी जल्दी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर हाँ 13। चलिए अगेन आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एक बार और सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2021 वाले पेपर में कई शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे आई थिंक, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो दोनों शिफ्ट से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन क्या है आपके पास कि पहले तो है 400, तो ये तो आज आपका 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे। मैं सिंपली लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे लाइक बातों को फॉलो करना जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है।
ये हो जाएगा 20 इंटू 2 40, 40 माइनस 30 दैट इज गोइंग टू बी 10। ठीक है, इक्वल्स टू 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आप माइनस कर दोगे 4 दैट इज गोइंग टू बी 6। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं, इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं, क्या आता है पॉज करके एक बार आप सॉल्व कर लेना। मेरा काम है आपको करेक्ट सोल्यूशन एंड करेक्ट चीज बताना कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 15। तो आप क्या करो कि पहले आप ब्रेक कर लो नंबर को। ठीक है, ब्रेक, अच्छा एक काम करो, एक ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आप पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे 320 आएगा, और इसका हाफ कर दो विच इज 160, दोनों को प्लस कर दो, आपका आ गया 480। प्लस करना है 11 दैट इज 491। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, तो यहाँ पे पहले हम प्लस नहीं करेंगे, 480 आ गया यहाँ पे। फिर आप 11 इंटू 12 कर दो जो कि होता है 132। तो 480 और 132, 480 और 132 कितना, 8 2 10 11 5 1 6, 612। ठीक है, इसको आप इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 12 और 200 400 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर कितना आएगा 20 का स्क्वायर 400, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगेन बेटा अगेन ना ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर कर सके, और वीडियो की जो लेंथ भी है ना वो भी काफी हम शॉर्ट रख रहे हैं, जिससे कि अब क्या होता क्या है ना, जब हम वीडियो की लेंथ ज्यादा बढ़ाते हैं तो बच्चा भी बोर होने लगता है कि सेशन में। तो हम जस्ट टेकिंग सम लिमिटेड क्वेश्चंस ना, इस वजह से इन सेशन का मतलब ही यही है कि हम क्वेश्चंस को बाइफरकेट कर रहे हैं। आपको अगेन मैं बता रहा हूं, पहले हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन लेंगे। ठीक है, हर एक ईयर का 21 का मैंने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ले लिया आपके सामने, देन ऑड वन आउट, देन मिसिंग नंबर्स, देन अदर क्वेश्चंस, अदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। फिर हम मूव करेंगे 22 वाले पेपर पे, उसमें देखेंगे कौन कौन से सिंप्लीफिकेशन, ये सीरीज मतलब जो पैटर्न है ना यही हम फॉलो करेंगे अपकमिंग पीवाईक्यूज में, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जी, चलिए अच्छा आ गया क्वेश्चन हमारे पास। रॉन्ग नंबर बताना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज ए रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर नंबर। हमें वो नंबर बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें बेटा और एक बार ट्राई करें, खुद से नहीं आता है मैं हूं यहाँ पे समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप जब भी सीरीज कर रहे हो ना, सीरीज में एक रूल याद रखना, बहुत ही गोल्डन रूल है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम्स ये रूल फॉलो करके आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। देखो या तो जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, या फिर सीरीज जो होगी वो होगी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दो ऑर्डर में होगी, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है या तो वो प्लस होगा या तो वो मल्टीप्लाई होगा, अगर डिक्रीजिंग है या तो माइनस होगा या तो क्या होगा डिवाइड होगा। देखो आप देखो सीरीज हम कैसे भी बना सकते हैं, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल के सीरीज, ये पीओ वाले लेवल के सीरीज देख लो, इट इज हार्ड टू क्रैक द पर्टिकुलर सीरीज, राइट। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि काफी टफ बन जाते हैं, बट आवर मोटिव इज कि जो गिवन टाइम जो है ना हमारे पास, उसमें हम ट्राई करें उस सीरीज को क्रैक करने का। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंटर्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये पॉइंटर्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या है क्वेश्चन में, 23 के बाद नंबर आ रहा है 45, 45, राइट। तो 23 से 45 कैसे जा सकते हैं, तो 23 इंटू 2 करता हूं तो कितना आता है मेरे पास 46, माइनस कर देता हूं 1, आपका आता है 45। चलो जी यहां तक तो बात सही है। 45, हाँ 45 यही तो है, 45 इंटू 2 दैट इज 90 माइनस 1, 89 आ गया जी हमारे पास। और 89 इंटू 2 कर देते हैं हम, तो 89 इंटू 2 कितना होगा, 18 और 16 17, 178 माइनस 1, 177 आ गया जी, ये भी सही है। मल्टीप्लाइड बाय 2 करो दैट इज गोइंग टू बी कितना कितना ना 300,
354, तो आना कितना चाहिए था 353, जो कि नहीं आया है, 363 गिवन है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट, मतलब जो रॉन्ग नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा जी, समझ आई बात ये। अगेन मेरा सजेशन यही रहेगा बेटा, इस सेशन में हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो अगर आप ये वीडियो वॉच देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, सो वट एवर डाउट्स यू हैव प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि हम उन डाउट्स का समाधान, उन डाउट्स को देख सके और आपको बता सके कि ये जो डाउट है वो उसको कैसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं और क्या बेस्ट अप्रोच है आपके पर्टिकुलर डाउट की, राइट। सो अगेन चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए बताइए मुझे आंसर, वीडियो को पॉज करके आंसर बता दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में, बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, देखो अब ये जो है ना, जो नंबर्स के बीच का जो गैप है ना, अगर वो ज्यादा ही बढ़ रहा है तो आप ध्यान रखना, जब भी नंबर्स का गैप ज्यादा बढ़े तो या तो वो मल्टीप्लीकेशन की सीरीज हो सकती है या फिर डिवीजन की सीरीज हो सकती है, राइट। बेसिकली देखो, आप स्क्वायर करके लिख दो, क्यूब करके लिख दो, वो बात अलग हो गई, बट द वेरी बेसिक पॉइंट है ना जो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि अगर सीरीज ज्यादा से इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बेसिक सी चीज है। अगर सीरीज में धड़ल्ले से, मतलब धड़ल्ले से इन द सेंस की, मतलब बहुत कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है बिग नंबर्स का, तो वो क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको फॉलो करूं, तो यहां से अगर मैं फॉलो करना स्टार्ट करता हूं बेटा, तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे ये नंबर किससे डिविजिबल है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितने बार में डिवाइड होता है, 6 बार में कहोगे आप। अगला जो नंबर है कितने बार में डिवाइड होता है, तो कहोगे 2 बार में जी। अगला जो नंबर कितने बार में डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा जी आपका कितने बार में, कितने बार में हो जाएगा ये नंबर डिवाइड, 5 टाइम्स में कह सकते हैं, 5 टाइम्स में ना, हाँ 5 बार में होगा। ये नंबर देखे तो डिवाइड कितने बार में होगा आपका, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा आपका 6 बार में। ठीक है, ये नंबर आपका डिवाइड होगा कितने बार में, ये होगा 7 बार में। तो यहाँ से 5 6 7 यहाँ तक तो सीरीज ठीक चली है। तो मुझे डाउट लग रहा है, जो नंबर जो है यहाँ से तो सही है नंबर, यहाँ जो नंबर होना चाहिए था कौन सा, यहाँ पे हमें 4 चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो कौन सा नंबर चाहिए था हमें, हमें चाहिए था 4 के लिए, 4 के लिए 480, यानी ये नंबर गलत है हमारा। आई बात समझ में, क्यों, देखो यहाँ पे 5 आया, 6 आया, 7 आया, यहाँ पे जब हम डिवाइड करते 240 से, तो हमारा आना कितना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो 4 के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 4 8 9, 960 आना चाहिए था। ठीक है, यहां से ये 6 हो जाता, अगला नंबर अगर 960 होता, तब हमारा आ जाता कितना, 4, एंड ऐसे सीरीज कंटिन्यू करके चली जाती आगे तक। ठीक है बेटा जी, ये बात आपको समझ आई सारे लोगों को। चलो आगे मूव करते हैं, चलिए नंबर ध्यान से देखें हम, तो क्या हो रहा है, तो अगेन एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट तभी हो सकता है, या तो हम मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से या डिवाइड कर दूं 1 से। तो अगर मल्टीप्लाई करता 1 से, तो अगला नंबर या तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता, 2 से मल्टीप्लाई करना होता, या फिर वो नंबर इंक्रीज होता। बट नंबर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे, तो डिवाइड ही किया होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1 से तो इतना आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया है, अगेन इसका हाफ है, तो 2 से डिवाइड किया है तो इतना आ गया। फिर इसको करना चाहिए था हमें 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता है ये 90, 90, और 90 को फिर 4 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 4 से डिवाइड करते तो 45, 22.5। तो यहाँ पे ये नंबर गलत है, 135 इज द रॉन्ग नंबर। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, चलो फोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन को फोड़ेंगे आज हम लोग, वन बाई वन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी जल्दी में हूं, मैं भी जल्दी में हूं आज, सब सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी हमको खत्म करना है इन सिंप्लीफिकेशन एंड रॉन्ग रॉन्ग नंबर के सीरीज को।
चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्या हो रहा है यहाँ पे? नंबर ऐड हो रहा है, कुछ कुछ नंबर तो ऐड हो रहा है मुझे लग रहा है। यहाँ पे नंबर ये ऐड हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे कितना क्या नंबर ऐड हुआ? 1 ऐड हुआ। यहाँ पे नंबर क्या ऐड हुआ? 4 ऐड हुआ। यहाँ पे नंबर क्या ऐड हुआ बेटा? 4। यहाँ के बाद नंबर क्या ऐड हुआ? यहाँ पे हुआ है आपका 7 और 2, 9। ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो अगला ऐड जो होना चाहिए था वो 4 का स्क्वायर, यानी 16। 16 का मतलब कितना? 52 प्लस 16, दैट इज गोइंग टू बी 8 और 68, तो कि 70 दिया है, दैट इज रॉन्ग। सो 70 विल बी द रॉन्ग नंबर। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता? सही नंबर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन सीरीज में ये जो 70 है वो रॉन्ग है। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। जल्दी में हूं मैं भी, आज आज मैं भी जल्दी में हूँ। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं चीजों को, क्योंकि इन सब चीजों में ज्यादा टाइम देंगे तो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस बना नहीं पाएंगे, और उससे फिर क्या होगा कि आप लोग फिर सही से सीख नहीं पाओगे, और अलग अलग चीजें जब आप भटकोगे इधर उधर, तो फिर इधर से भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करोगे, उधर से भी ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर रह जाओगे बीच में ही। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास है? अगेन ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन मैंने सिंपल कैसे क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ पे 35 है, तो 18 टू ज़ 36 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी 35। 35 का स्क्वायर 70, 70 माइनस 1, 69 आ जाएगा। 69 का कितना होगा? 69, 18 और 13, 100 इतना, 137 होना चाहिए, बट यहाँ पे नंबर 136। सो 136 इस सीरीज का रॉन्ग सीरीज है, हमारे लिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सबको ये चीज समझ आ गई है? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस सीरीज के, इस पैटर्न के लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। और अगेन मैंने एक नंबर रखा है मिसिंग नंबर वाले सेगमेंट से। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी कि आपका ये क्या आंसर आया है कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर नहीं आता है, मैं हूं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए, मैं आपकी हेल्प ही कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि 35% ऑफ 420, सॉरी 520। तो 35% कैसे निकलेगा? 35% निकलेगा जी ऐसे कि पहले आप 10% ले लो इसका, कितना 52, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 और 15, 156, और उसमें इसका हाफ प्लस कर दो, दैट इज 26। तो कितना हो जाएगा ये? 62, 62, 72, 82, 182। इसके बाद कहा है आपको 33.33, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो कितना हो जाएगा ये? 72 प्लस कितना है? 45% है। 45% का मतलब क्या? 40, यानी 48, 48 एंड 48 एंड 6, 48 एंड 6, 54। 54, इसको आप ऐड कर लो, आपका आ जाएगा आंसर। ऐड कर ही लेते हैं, ऐड करके कितना आता है ये देखते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका 4 4 8, 8 से कोई नंबर स्टार्ट है, एंड है, ये है ऑप्शन नंबर 3, जो कि 300 है 8। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो के लिए 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस का सीरीज में लेके चल रहा हूँ हर एक वीडियो में, जिससे कि वीडियो की लेंथ भी ज्यादा बड़ी ना हो और हमें चीजों को सीखने को भी काफी सारी चीजें मिले, राइट? तो मैंने यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा कि हर एक इन लास्ट वाले वीडियो में भी और इस वाले वीडियो में भी मैं लिखने वाला काम कम कर रहा हूँ और बोलने वाला काम ज्यादा है मेरा। और आपको मेरे बोलने, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में जैसे बोल रहा हूँ, वैसे ही आपको अपने माइंड में भी चीजों को बोल बोल के और सॉल्व करना है, और मैक्सिमम पार्ट अपने आपको दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है, राइट? तो ये मेरे तरफ से एज ए फैकल्टी मेरा सजेशन है आपसे कि जस्ट ट्राई टू डू लेस ऑफ योर कैलकुलेशन ऑन पेपर। जब जरूरत पड़े ना, जब आपको लगे कि अब नहीं हो सकता है, देन ओनली यूज पेन एंड पेपर। एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू ना कि ये लाइक अब लोग कह देते हैं कि ओवरनाइट स्टार आप बन जाओगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द हार्श रियलिटी ऑफ द मार्केट ना। you have to be very much like you have to practice regularly to make such a master kind of a person जो कि विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे।
right? So again, I'm just telling you, just practice these questions. Take 5 to 10 questions like on a daily basis. This is the like one of the mool mantra in the preparation phase. If you are in, take 5 to 10 questions on a daily basis. Try to solve those questions, right? See how much time you are taking right now. And one of the most important part in the preparation phase कि आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, राइट? इट्स द सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब आपको खुद से दिखाई देगी ना, खुद से दिखाई देगा अपने आप में चेंजेस, जब आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे मॉक्स में, देन यू आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट, राइट? सो यही मेरी एज ए फैकल्टी आपको सजेशन है, लाइक give 10 question, 15 question on a daily basis. That's how you can make these things easier for you, right? So thank you all of you. Thank you for the session. And if you are watching this video, please do like, subscribe the channel, right? This is the only motivation for all the faculties who are teaching on Brainipedia skills. So thank you, and like have a very great night, day, or whenever you're watching this video. So thank you. I'm just we are going to see in the next video with the PYQs. Thank you all of you.